जगह नहीं, पीछे नहीं, तो पीछे अरे आपस में बात में करो, बैठे रहिए चुपचाप। अज्ञान की निवृत्ति के लिए भक्ति उत्तम मार्ग है क्या? ऐसा ज़्यादातर संत बताते हैं कि भक्ति से थोड़ा सा सहजता आती है, विनय विनय भाव आता है, तो उसमें ज़्यादा सहज हो जाता है ज्ञान को प्राप्त होना। इसका रहस्य क्या है? एक साधक के लिए दो ही मार्ग जो है शास्त्रों ने प्रशस्त किए। एक मार्ग है निवृत्ति मार्ग और एक मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग। अब ये दोनों ही शब्दों में जरा देखिए, प्रवृत्ति में भी वृत्ति की जरूरत है और निवृत्ति में भी जो है वृत्ति की जरूरत है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि तुम्हारी वृत्ति में कुछ न कुछ रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि तुम्हारी वृत्ति में संसार भरा पड़ा है। तुम्हारी वृत्ति आज से नहीं, अनादि से संसार को ही जो है अपने अंदर भोजन बनाती चली आ रही है। हजारों रंग की गौएं, हजारों रंग की वृत्तियां तुम्हारे अंतःकरण में घूमती रहती हैं। जब तुम 84 लाख में थे, 84 लाख योनियों में, तब भी वृत्तियां तुम्हारे पास थीं। अब मनुष्य होने में आ गए हो, तब भी जो है वृत्तियां तुम्हारे अंदर अनंत वृत्तियां भरी पड़ी। तो भक्ति पंथ जो है वो प्रवृत्ति मार्ग है। कोई बुरी बात नहीं है। अब जरा देखो ये भक्ति कौन करता है। हम यहाँ पर चूक जाते हैं। ये देह जो है, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, ये भक्ति कर ही नहीं सकता। ये भक्ति थोड़ी करता है। इसमें तो भक्ति की सब सजावट की जाती है। इस शरीर से भक्ति थोड़ी होती है। ये शरीर तो तमोगुण का बना हुआ है। तुम कौन हो? ये शरीर साधन है। तुम कौन हो? तुम साधक हो कि साधन हो? साधक। हाँ। अब दूसरा शरीर भी तुम्हारा, वो वाहन है। वो वाहन भी साधन ही होता है। इसलिए 3 शब्द कहे गए हैं इसमें, साधन, धाम, मोक्ष का द्वार। तीनों शरीर हैं इसमें। साधन स्थूल शरीर और रहने का है सूक्ष्म शरीर। तुम कहाँ रहते हो? अनुभव से कहो, क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम मन में रहते हो? अगर मन में रहते हो तो मन की क्यों करते हो? यानी मकान का कहना मान लेते हो तुम। जैसे ये बाहर वाला मकान, वो अभी बोलता नहीं है। सपोज आज इसको अकल दे दी जाए, बाहर वाले मकान, क्या दे दी जाए? अकल, बुद्धि दे दी जाए। फिर ये तुमसे जो है बात करे और तुमको दिशा निर्देश करे, फिर इसके बताए अनुसार तुम चलो, तो कोई समझदारी है? सोचो, जिस मकान में तुम रहते हो
और उसी का कहना मानना शुरू कर दो, तो तुम्हें अपना होश है? नहीं है। तो आप कहाँ रहते हो? आपके रहने का स्थान कहाँ है? अनुभव करके देखोगे तो पता चलेगा। आप अधिकांश जो है साधक रूप से सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर आपका क्या है? साधन ही तो हुआ, धाम के रूप में साधन हुआ। और तीसरा जो है शरीर वो दरवाजा है। काहे का है? मोक्ष का दरवाजा, जिसको मास्टर साहब ने आज प्रश्न किया है, अज्ञान की निवृत्ति। ये मोक्ष के जो दरवाजे पर आप खड़े हैं, ये दरवाजे ने ही तुम्हें रोक रखा है, और कोई संसार नहीं है जो तुमको पकड़े हुए है। न तुम्हारा परिवार तुमको पकड़े हुए है, न समाज पकड़े हुए है, न काम पकड़े हुए है, न धंधा पकड़े हुए है। तुमको कौन पकड़े हुए है? जी हाँ, ये गेट बुरी तरह से बंद है। मोक्ष का दरवाजा जो है वो बंद है, और बंद होने की निशानी क्या है कि तुम्हें खुद ही पता नहीं है अपने दरवाजे का। इसलिए कोई व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो ईमानदारी से कहे कि हम पूर्ण रूप से अज्ञानी हैं, कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए जो है ये पुरुष जी पूछते रहते हैं कभी कभी, अज्ञानी ज़्यादा है संसार में कि ज्ञानी? तो क्या उत्तर निकलता है? लोग क्या जवाब देते हैं? अज्ञानी हैं? अज्ञानी। नहीं, ये तो आप दे रहे हो। सही उत्तर क्या है? अज्ञानी। अज्ञानी ज़्यादा है ऐसा लोग कहते हैं। अज्ञानी ढूंढे नहीं मिलेगा। जी हाँ, और जो अज्ञानी मिल जाए तो उसका चुटकियों में पल में मोक्ष होता है। अज्ञान को स्वीकार करना ही बहुत बड़ी बहादुरी है। कोई भी साधक, साधकों की बात कर रहा हूं, जो साधक है नहीं वो तो स्वीकार करेंगे ही नहीं कि हम अज्ञानी हैं। साधकों की बात कर रहा हूं, उनको भी लगता है कि हम कुछ ना कुछ तो जानते हैं। हम जिस पथ पर चल रहे हैं वो पथ हमारा बिल्कुल उचित है। हमें किसी की बात नहीं सुनना, न वेदों की सुनना, न शास्त्रों। इसलिए एक बात साधकों को बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। वो क्या है? वो है कि मोक्ष जो है बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्मा न तो प्रवचन से मिलेगा, न अधिक पढ़ने से मिलेगा। इसको बंद कर दो, पाठ रखो। न मेधा बुद्धि से मिलेगा, इनसे जो है परमात्मा नहीं मिलेगा। और ये बात आम साधक को बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? ये चाहते ही नहीं। क्योंकि वो अपना अज्ञान स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। तो प्रवृत्ति मार्ग कहाँ तक जाता है? मोक्ष के दरवाजे तक। भक्ति आपको कहाँ तक पहुंचा सकती है? मोक्ष के दरवाजे तक। लेकिन भक्ति से कभी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि भक्त पक्ष ही तो इस अभिमान को स्वीकार करता है। वो क्या कहता है? अस अभिमान जाए जिन भोरे। ना नहीं, ये नहीं, ये चौपाई नहीं है। भक्ति में अभिमान होता है,
उसको लेकर कोई चौपाई है उठ रही हो तो। स्पर्श कर रहे हैं ऐसे अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हाँ, ये अभिमान है ना, हाँ धीरज अपने सेवक पने का अभिमान है। तो भक्ति हमको कहाँ तक पहुँचा देती है? मोक्ष के दरवाजे तक। इसलिए भक्ति नितांत आवश्यक है। लेकिन अज्ञान की निवृत्ति जब भी होगी तब ज्ञान से ही होगी। ज्ञान के अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन है नहीं जिससे अज्ञान की निवृत्ति हो सके। लेकिन अज्ञान हमको है, ये स्वीकार करना बहुत वीरता का विषय है। और वो किससे आएगा? वो भगवान की भक्ति से आएगा। भगवान की भक्ति का जो पंथ है वो कठिन है। अब जरा यहाँ देखो, जिसको अज्ञान स्वीकार करना है या अज्ञान के मोक्ष के दरवाजे के नज़दीक पहुँच चुका है, उसका संसार तो छूट गया, उसका स्थूल शरीर भी छूट गया, उसका सूक्ष्म शरीर भी छूट गया। अब जो दोनों शरीरों को छोड़ चुका है उसे संसार के कार्य प्रिय लगेंगे? नहीं। उसका नाम भक्ति है। उसका नाम भक्ति नहीं कि अम्मा भी मीठी और कक्का भी मीठे, सरगे खो जाए। ये डायलॉग सुना है? अम्मो मीठे कक्का मीठे, सरगे खो जाए। संसार भी हमको प्रिय लग रहा है और परमात्मा भी हमको प्रिय लग रहे हैं। इसका नाम भक्ति नहीं, क्योंकि प्रियता हमेशा एक तरफ होती है, चाहे तो जड़ता से हो या चैतन्यता से हो। चैतन्यता से प्रियता तब होगी जब तुम जड़ता से जो है सुलझे हुए हो तो। अर्थात हमारे कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि भगवान की भक्ति में भी विवेक और वैराग्य की परम आवश्यकता है। भगवान की भक्ति बिना वैराग्य के संभव नहीं है। दिन रात तुम संसार का जो है पुनरावृत्ति करते रहो और भगवान को उच्चारण करते रहो मुँह से। जैसे आजकल प्रेमानंद जी कहते हैं, नहीं तुम तो उच्चारण करना शुरू करो, तुम तो भगवान का नाम लेना शुरू करो, नाम में बड़ी शक्ति है, वो तुमको जो है घाट से लगा देगी। ठीक है, इसका नाम जो है विश्वास तो हो सकता है, भक्ति नहीं। यद्यपि भक्ति में श्रद्धा और विश्वास की प्रधानता है, लेकिन वो भक्ति है नहीं। भक्ति में क्या होता है? अनन्यता होती है कि नहीं? सो अनन्य अस जाएंगे, मति न डरे हनुमंत। अनन्य का अर्थ क्या है? प्रभु के अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं। यह है अनन्यता। अनन्यता इसको नहीं कहते मेरा परिवार भी है, थोड़ा समय इसको भी देना चाहिए, ये अनन्यता नहीं है। देख लो भक्तों की कथाएं उठा करके देख लो, चाहे धन्ना जाट की देख लो, चाहे सदन कसाई की देख लो, चाहे द्रौपदी की देख लो, जितने भी भक्त हुए हैं चाहे किसकी उठा के देख लो। द्रौपदी की कथा कहती है ना, जब तक परिवार को चाहा क्या उसका काम सरा? ऐसे संकट काल में भी परिवार याद आ रहा है, और तुम्हें और हमें भी आता है। ईश्वर पर भरोसा करना कोई सरल काम नहीं है। अच्छा, ईश्वर पर तुम भरोसा करते हो, ईश्वर को मानते हो, तो संसार को मानना छोड़ दिया तो कहाँ मानते हो ईश्वर को?
बता दो, ईश्वर है कि संसार है? संसार है। अरे तेरे को तो संसार अभी बहुत जो है, हाँ, अच्छा लग रहा है इसलिए तू कह देता है। जरा इन लोगों से तो अनुभव लीजिए जिनको संसार ने कहीं का नहीं छोड़ा। बर्बाद कर। हाँ जी, क्या संसार अभी बर्बाद तो कर दिया है, फिर भी संसार ही अच्छा लग रहा है। हाँ। इसी का नाम माया है। अब कुछ बचा नहीं है। महाराज जी कहते हैं ना एक वाक्य पर, अवनो नसानी अब न नसय हो। ये कौन कहता है? यही संसार से दुखी रहने वाला कहता, अवनो नसानी अब न नसय हो। तो ये पुरुष जी क्या कहते हैं? क्या वो नशे को रह क्या गया है? तो तुम कह रहे कि अब न नसय हो। कुछ बचा है क्या? तो इन लोगों से पूछो, अभी भी संसार पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि भगवान के भक्त नहीं। सीधी सी बात है। भक्त पंथ कहो कवन प्रियासा, जोग न तप न व्रत न उपवासा। तो तुम इन्हीं में लगे हो और अपने को भक्त कहते हैं। इन्हीं में तो लगा हुआ कहता है कि मैं भक्त हूं। हाँ। देखो जहां देखो वहां भक्तों की भीड़ लगी हुई है, जबकि भक्ति कोई बिरला कर पाता है। तो भगवान को यदि है देखते हो, बड़ी ईमानदारी से चलना, तुम बने रहो। इसी का नाम भक्ति। भक्ति में द्वैत होता है, तुम हो और भगवान है। शरीर एक भी नहीं है। जी हाँ, न तो स्थूल शरीर से आस्था है भक्त को, न सूक्ष्म शरीर के हमारे मन की हो जाए, और न जो है उसे ज्ञान अज्ञान से कोई मतलब है। तीनों शरीरों को पार करके भक्त जो है खड़ा होता है अपने प्रभु के लिए, उसका नाम भक्त है। वो भक्ति का वो कौन है? साधक। तो ऐसे तुम हो, तुम्हें भगवान का अस्तित्व 24 घंटे नजर आता है? हैं? किसका भरोसा है? संसार। बोलो। संसार। जैसे आज हमने एक न्यूज पढ़ी, उसमें कल्याणपुरा में जो है डकैती पड़ गई, एक औरत का वध कर दिया। ठीक है, तो हम अपने घर में बच्चों को कहने लगे, उनकी ये रात को दरवाजे खोले पड़े रहते हैं, ये जो है, अब ये लोग हमारी हंसी उड़ा है। जानते हैं क्यों हंसी उड़ा है? दूसरों को उपदेश देते हैं। अभी भगवान पे इनको भरोसा ही नहीं। हाँ, ये वेदांत बहुत चौपट करने वाली विद्या है। अगर भगवान है, वो विचार करके तुम्हारी बुद्धि में यदि भगवान है तो सामने वाले का शोषण कर सकोगे? नहीं कर। क्यों? वो भगवान ही हुआ। ना, ये बात नहीं है। तुमको करते हुए भगवान देख रहा है कि नहीं? देख रहा है। तुम सिगरेट पीते हो, किससे छिपाकर? माता पिता से छिपाकर। तंबाकू खाते हो या कोई बुरा काम करते हो तो व्यक्तियों से छिपा करके, हैं? हाँ। क्या भगवान से छिपा सकते हो? तो जब भगवान है तो कोई संसार में बुरा काम कर सकते हो? नहीं। तो ऐसे भगवान को तुमने स्वीकार किया है? नहीं। नहीं किया है, तो आप भक्त नहीं है। इसका नाम भक्ति है। अनन्यता का नाम भक्ति है। बुरे काम किए जा रहे हो, हाँ, सबके प्रति आकृष्ट हो, अब भगवान देखता होगा तो अच्छा अच्छा ही करोगे तो भगवान खुश रहेगा, कि बुरा भी करोगे तो खुश रहेगा। वो कहेगा तुमसे कुछ नहीं, वो तो केवल भगवान तुमको, अपने भक्त को देख रहा है। अब भक्त हो या अभक्त हो, वो तो केवल देख रहा है। अगर तुमको जो है
कहीं कहीं मैंने कैलेंडर लगे देखे, ठीक है, उसमें 2 आंखें बनी होती हैं और नीचे आदमी बैठा होता, ऊपर लिखा होता है कोई देख रहा है। तो कोई देखे या न देखे, भगवान तो देख ही रहा है? तो जिसको 24 घंटे भगवान दिखता हो, ईश्वर दिखता हो, वो कौन सा गलत काम कर सकता हो? करेगा। एक तरफ तुम कहते हो कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ और दूसरी तरफ उसी के देखते देखते तुम अपने घर वालों के प्रति आसक्त हो, तो क्या तुम भगवान के भक्त हो? नहीं। हो, उसमें आ जाओ। सबसे कठिन है भगवान की भक्ति, और ये भगवान की भक्ति प्रवृत्ति मार्ग से तुमको निवृत्त कर देती है। ये रोल है भक्ति का। अब भक्ति कहते हैं कि निष्काम करनी चाहिए। अरे भक्ति तो निष्काम होगी ही, भक्ति में कोई काम थोड़ी है, भक्ति में कोई जो है दंड बैठकें थोड़ी लगाना है, औंधे सीधे थोड़ी होना है, कोई चिल्लाना थोड़ी है। भक्ति में तो एक ही जो है पॉइंट है कि मेरा प्रभु मुझे हमेशा देखता ही, वो तो मेरे को देख रहा है। एक बार जो है नारद मुनि भगवान के पास जा रहे थे, रास्ते में 2 भक्त मिले, एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा था, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। दोनों ने कहा कि भगवान से पूछ लेना हमको दर्शन कब देंगे। नारद जी ने कहा बिल्कुल पूछ कर आएंगे। लौट करके आए, वापसी में पीपल वाले ने पूछा पहले कि बताओ भगवान हमको दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। तो नारद मुनि ने कहा कि पीपल के पेड़ के पत्ते तुम गिन डालो, जिस दिन तुम पूरे गिन लोगे भगवान दर्शन दे दो। ऐसा कहा है भगवान। तो वो तो निराश हो गया और कहा कि भगवान जहाँ तेल लेना, हाँ, हम तो अपने संसारी के भोगों में अच्छे हैं, हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भगवान ऐसी शर्त लगा बैठे। और दूसरे वाले से कहा, इमली के पेड़ के नीचे बैठा, कहाँ पीपल के पत्ते और कहाँ इमली के पत्ते। और जो उसने ऐसा सुना वो नाचने लगा, अलमस्त हो गया। और भगवान ने देरी नहीं की, जैसे ही वो अलमस्त हुआ तुरंत भगवान प्रकट हो गए। तो कहने का यहाँ अभिप्राय क्या है? भगवान कोई तुमसे दूर थोड़े ही है, जहाँ तुम हो वो वहीं तुम्हारा ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर और जीव अंश अंशी हैं, अलग नहीं है। इसलिए ईश्वर भक्ति के बिना वेदांत की पढ़ाई करना बेईमानी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है आज मास्टर साहब का। ईश्वर भक्ति हमें संसार से निवृत्त करती है। जो संसार से जो है प्रवृत्त हैं वो ईश्वर भक्त नहीं हो सकते, पक्की बात है। वो संसार के ही भक्त हैं। आखिरी पॉइंट रह जाता है साक्षात्कार का। तो साक्षात्कार के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है, जो गुरुदेव के द्वारा जो है हमको प्राप्त हो जाता है। भक्ति का फल यही है। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। अगर भक्ति आपकी पूर्ण हो जाती है तो अज्ञान निवृत्त होगा ही होगा। अज्ञान की निवृत्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं है। तो संसार की निवृत्ति के लिए भक्ति ठीक है, और अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान। हृदय ज्ञान है न मुक्ति। ज्ञान के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय इस संसार से मुक्त होने का नहीं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।